सिकाल आदाब। हम बात कर रहे हैं किसकी? इंसान की बॉडी की, ह्यूमन की बॉडी की। हम बात कर रहे हैं पैथोजेंस की। ये बदतमीज पैथोजन, बीमारी फैलाने वाले कीटाणु, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, वॉर्म्स, प्रोटोजोआ, ये सब इसी कैटेगरी के हैं जिसका नाम है पैथोजन, या फिर हम इन्हें कहते हैं इन्फेक्शियस एजेंट्स। हमारी बॉडी में बदतमीज चले जाते हैं, सांस लेते वक्त, खाना खाते वक्त हमारी बॉडी में एंटर हो जाते हैं। लेकिन क्या ये हर समय एंटर होते हैं? तो जवाब है हाँ। हम खाना जब भी खाएंगे जर्म्स अंदर जाएंगे, हम सांस जब भी लेंगे जर्म्स अंदर जाएंगे। लेकिन क्या हम हर बार बीमार पड़ते हैं? नहीं। हर बार खाना खा के बीमार नहीं होते, हर बार सांस लेके बीमार नहीं होते, हर बार पानी पी के बीमार नहीं होते। क्यों? आखिर क्यों? ऐसा क्यों? सुनते हैं क्यों? एक्चुअली हमारी बॉडी के अंदर एक सिस्टम होता है जिसे हम लोग कहते हैं इम्यून सिस्टम। डिफेंस, हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जो हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से और डिसीजेस से बचाने में हमारी हेल्प करता है और हमें एक पावर देता है जिस पावर को हम कहते हैं इम्यूनिटी। इम्यूनिटी एक ऐसा प्रॉपर्टी, एक ऐसा बॉडी का मैकेनिज्म विच हेल्प अस टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शंस एंड डिसीजेस। होता क्या है? ये इम्यूनिटी जो पावर है कैसे आती है? ये इम्यून सिस्टम क्या करता है? तो बता दूं, हमारी बॉडी के अंदर स्पेशल तरह के सेल्स होते हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स या व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स। इन्हें हमारी बॉडी के सोल्जर्स भी कहा जाता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड सोल्जर्स ऑफ द बॉडी। जैसे हमारी कंट्री के सोल्जर्स क्या करते हैं? हमारी कंट्री में सोल्जर्स हमें हेल्प करते हैं प्रिवेंट करने में, प्रोटेक्ट करने में। किससे? हमारे एनिमीज से। सिमिलरली WBC हमारी बॉडी के अंदर हमें प्रोटेक्शन देते हैं डिसीजेस से, इन्फेक्शन से। ये डिसीजेस इन्फेक्शन कौन देता है? भूल गए शायद आप। पैथोजेंस, जिन्हें हम लोग इन्फेक्शियस एजेंट भी कहते हैं। ये एक्सटर्नल सराउंडिंग से, हमारे फूड के थ्रू, हमारी एयर के थ्रू, हमारे वाटर के थ्रू, हमारी ब्रीथ के थ्रू अंदर चले जाते हैं। ये पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर जाकर क्या करते हैं? अटैक। जैसे ही अटैक करते हैं हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है। ये क्या करता है? कॉल करता है किसको? WBC को। सब WBC को बुलाता है, हेलो, अटैक अटैक अटैक, सबको इंफॉर्मेशन देता है। भागे भागे WBC आते हैं जहां पे अटैक हुआ है वहां पर। इधर से पैथोजन एंटर मारते हैं, इधर से WBC आते हैं। दोनों के बीच में क्या होती है? फाइट। क्या होती है? फाइट। किसके बीच में? हाँ, पैथोजन के बीच में और WBC के बीच में। इन दोनों में फाइटिंग होती है। और जब फाइटिंग होती है तो क्या होता है? बदले में कुछ लोकल इफेक्ट्स पैदा होते हैं। जैसे कि पेन होती है, स्वेलिंग हो जाती है, रेडनिंग ऑफ स्किन हो जाती है, फीवर हो सकता है, वॉमिटिंग हो जाती है, लूज मोशन हो सकते हैं, आप फेंट हो सकते हो, बेहोश हो सकते हो, हेडेक हो सकता है। हेडेक पेन में ही आ गया, लिखने की जरूरत नहीं है। और भी बहुत कुछ हो सकता है, एक्सेट्रा। कब होता है ये? व्हेन देयर इज अ फाइटिंग गोइंग ऑन बिटवीन पैथोजेंस एंड WBC, due to which it produce some local effects like pain, swelling, reddening of skin, fever, vomiting, swelling, loose motion, pain, fainting, unconsciousness, fits, दौरे पड़ना। ये उसके लोकल इफेक्ट्स हैं। इसी पूरे प्रोसेस को आप एक नाम देते हो इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन, ये जो सिम्टम्स आए ये सब, ये इन्फ्लामेशन का इफेक्ट है। पेपर में आएगा व्हाट इज इन्फ्लामेशन।
होता क्या इन्फ्लामेशन? तो द रिक्रूटमेंट मतलब जॉब पे लगाना, रिक्रूटमेंट ऑफ WBCs by the immune system to fight against pathogens which produce some local effects like pain, fever, reddening of skin, coughing, vomiting, running nose, नाक बहना, fainting, headache, stomach ache, ये सब दिस इज कॉल्ड इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन, तो जब भी हमारी बॉडी में कोई पैथोजन अंदर एंटर करेगा, हमारा इम्यून सिस्टम की स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी इम्यूनिटी लड़ने की बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद इसीलिए अब मुझे समझ आ रहा है कि सारे लोग जिनको कोविड हुआ 75 लाख मर गए, कुछ हॉस्पिटल में एडमिट होके वापस आए, कुछ घर में ही क्वारंटाइन होके ठीक हो गए, क्योंकि सबका इम्यूनिटी लेवल डिफरेंट था। इम्यूनिटी लेवल डिफरेंट था। शायद इसीलिए ये कहते हैं कि हमारी बॉडी में पैथोजन के एंटर करने के बाद बीमारी की सेवेरिटी ऑफ द डिसीज दो बातों पे डिपेंड करती है। पहला, दुश्मन कितने एंटर हुए हैं, नंबर ऑफ पैथोजेंस एंटर्ड इन आवर बॉडी, कि हमारी बॉडी में पैथोजन कितने एंटर्ड हुए हैं, पैथोजेंस। और दूसरा, स्ट्रेंथ ऑफ आवर इम्यून सिस्टम, हमारा इम्यून सिस्टम कितना मजबूत है। अगर ये ज्यादा अटैक करेंगे तो भी बीमारी होने के चांसेस ज्यादा है, लेकिन अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, हमारी फाइटिंग एबिलिटी बूम 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 अच्छी है, तो हमारी बॉडी में बीमारी की सिविरिटी, उसका एक्सटेंट, उसका मैग्नीट्यूड लिमिट रह जाएगा। कोरोना जैसे वायरस भी उखाड़ कुछ नहीं पाएंगे। तभी क्या हुआ, जब कोरोना हुआ तो लोगों ने काढ़े पिए, तुलसी का काढ़ा पिया, किसी ने काली मिर्च लौंग का काढ़ा पिया, किसी ने कहा ठंडा पानी मत पियो, किसी ने कहा ठंडी चीजें खाना बंद कर दो, गर्म चीजें खा लो, है ना। क्यों कहा था? क्योंकि सब एक ही चीज बढ़ाने में लगे थे, और उसका नाम है इम्यूनिटी। किसी ने विटामिन सी के कैप्सूल्स खाए, किसी ने विटामिन बी कॉम्प्लेक्स खाया, किसी ने मल्टीविटामिन्स लिए, क्योंकि सबसे क्या डेवलप होती है, इम्यूनिटी, एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू फाइट अगेंस्ट इंफेक्शंस एंड डिसीजेस। और हमारी बॉडी में किसी भी डिसीज का सिविरिटी डिपेंड ऑन टू थिंग्स। फर्स्ट, नंबर ऑफ पैथोजेंस एंटर इन आवर बॉडी, सेकेंड, स्ट्रेंथ ऑफ इम्यून सिस्टम। ये दो बातों पर डिपेंड करता है। गॉट इट? शायद इस तरह से बीमारी का हमारी बॉडी में कुछ स्प्रेड होता है, लेकिन अगर ये अच्छा है इम्यूनिटी, तो हम अच्छे हैं। और उसको स्ट्रॉन्ग करने का तरीका क्या है? गुड बैलेंस डाइट खाना, अच्छी फिजिकल एक्सरसाइज करना, कैलोरीज कम लेना, न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा लेना। ये कुछ तरीके हैं जिससे इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाए। और अगर इसको कुछ हो गया, हेड क्वार्टर ही अगर उठ जाए, तो अगर इम्यून सिस्टम खराब हो जाए, तो पहली बात, ये खराब होता है क्या, और होता है तो किससे होता है, ये भी सीखना पड़ेगा। एक है कोई जो इसे बीमार कर सकता है, जो इसे खराब कर सकता है। आखिर वो कौन है? वो भी एक वायरस है। ये वायरस जिस दिन मुझे मिल जाए ना, सालों को पकड़ के पिटाई कर दूं मैं। लेकिन वायरस की बीमारी की दवाई बनाना आसान नहीं है, बताऊंगा क्यों। पर ऐसा कौन सा वायरस है जो हमारे इम्यून सिस्टम पे अटैक करता है? जी हां, ये रहा वायरस, HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। नाम ही ऐसा है, ह्यूमन की इम्यूनिटी को घटाने का वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये हमारे सीधा किस पर अटैक करता है? इम्यून सिस्टम पे, इसी को डैमेज कर देता है, और हमें एक बीमारी हो जाती है, एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और जिस इंसान को अगर एड्स हो गया, तो उसके अंदर छोटा सा पैथोजन आकर भी बड़े इन्फेक्शन करके चला जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर डिसीज से, इन्फेक्शन से फाइट करने वाला सिस्टम ही डैमेज हो गया है। इसीलिए
एड्स एक डिसीज नहीं है, सिंड्रोम है। पेपर में क्वेश्चन आएगा, असाइनमेंट में चेक करो, हो सकता है कि मैम ने दिया हो कि एड्स डिसीज नहीं है, सिंड्रोम है। एड्स खुद कोई बीमारी नहीं है, एड्स सिर्फ करता क्या है, इम्यून सिस्टम को डैमेज। फिर क्या होता है, फिर कोई भी पैथोजन, मान लो लंग्स में एक पैथोजन आया, छोटा सा पैथोजन तुम्हें निमोनिया करके चला जाएगा। छोटा पैथोजन जो वायरल फीवर का है वो तुम्हें बड़े बड़े फीवर करके चला जाएगा। यानी कि छोटे से छोटा पैथोजन भी बड़ी डिसीज कॉज कर देगा। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर एब्सेंस है किसकी, पैथोजन से फाइट करने वाले सिस्टम की। ये बीमारी कहलाती है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम कॉल्ड एड्स, जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम ही डैमेज हो जाता है। और करने वाला वायरस कौन सा है, HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। तो दिस इज हाउ इम्यून सिस्टम वर्क, दिस इज हाउ इम्यूनिटी वर्क। और जब तक आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, यू आर स्ट्रॉन्ग, यू आर स्ट्रॉन्ग, यू आर स्ट्रॉन्ग। और इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने का तरीका क्या है, कम कैलोरीज, न्यूट्रिएंट्स अच्छे, बैलेंस डाइट खानी पड़ेगी, जंक फूड को थोड़ा कम करना पड़ेगा, जो कि बहुत मुश्किल लगता है हमें, रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज, पर्सनल कम्युनिटी हाइजीन को मेंटेन करो, तभी आपकी बॉडी में डिसीज की सिविरिटी कम रहेगी। नहीं तो डिसीज की सिविरिटी ज्यादा हो सकती है, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम क्या होगा, वीक। तो दिस इज हाउ इम्यून सिस्टम वर्क्स। और एक बात इसकी ऐसी खासियत है जो मस्त है भाई, जो जबरदस्त है भाई। अब वो क्या है, ये इम्यून सिस्टम अगर किसी पैथोजन से एक बार इसकी जान पहचान हो जाए, इंट्रोडक्शन हो जाए, हमारी बॉडी में कोई पैथोजन गया, इम्यून सिस्टम ने उसको एक बार देख लिया, अगली बार अगर वो पैथोजन दोबारा आया तो हमारा इम्यून सिस्टम उसे स्पेसिफिकली रिमेंबर रखेगा और उससे कहीं ज्यादा एक्टिवली फाइट करेगा। ये बहुत जबरदस्त प्रॉपर्टी है हमारे इम्यून सिस्टम की, कि अगर कोई पैथोजन पर्टिकुलरली एक बार बॉडी में एंटर हुआ और स्पेसिफिकली अगर वही माइक्रोब, वही पैथोजन दोबारा अगर एंटर हुआ, तो हमारा इम्यून सिस्टम उससे कई टाइम ज्यादा विग्रसली, रिएक्टिवली फाइट करेगा और उस पैथोजन को स्पेसिफिकली रिमेंबर रखेगा, ताकि अगली बार वो डिसीज कॉज ना हो जो पहले हुई थी। तभी सुना होगा इंसान को स्मॉल पॉक्स अगर एक बार हो जाए दोबारा नहीं होता। रीजन, क्योंकि स्मॉल पॉक्स का पैथोजन जब बॉडी में एक बार आया, अगर स्पेसिफिकली वही पैथोजन अगेन दोबारा बॉडी में एंटर करेगा, तो हमारा इम्यून सिस्टम उसे स्पेसिफिकली रिमेंबर रखेगा और उससे ज्यादा एक्टिव तरीके से बुम 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 फाइट करके किल कर देगा और वो डिसीज दोबारा कॉज होने नहीं देगा। समझ गए? तो इम्यून सिस्टम की प्रॉपर्टीज हैं जो हमारी बॉडी में एक बहुत ही क्रूशियल, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही वाइटल रोल प्ले करती हैं, जिसका नाम है इम्यून सिस्टम। तो आज हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी इम्यून सिस्टम की, इम्यूनिटी की, और फाइट कैसे करता है, थ्रू इन्फ्लामेशन। ऑलराइट, अगली क्लास में हम बात करेंगे पैथोजन बॉडी में आके बीमारी कैसे फैलाते हैं और फिर उनका ट्रीटमेंट हम कैसे करें। बीमारी हो गई लेकिन ट्रीटमेंट कैसे करें। टिल देन ध्यान रखो, सी यू, बाय।